आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक की पाठशाला विथ मनीष में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपार आईडी को जनरेट करते समय जो आधार वैलिडेशन की समस्या आ रही है उसे किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। हम यूडाइस पोर्टल पर जब भी अपार आईडी को जनरेट करने जाते हैं तो वहाँ पर जनरेट का जो ऑप्शन होता है वो डिसेबल होता है और उसके सामने 6 पॉइंट हमें लिखे हुए मिलते हैं कि इन 6 कारणों से आपकी अपार आईडी को जनरेट करने से बाधित किया गया है, डिसेबल कर दिया गया है। तो इसमें एक बहुत बड़ा जो रोल है वो आधार वेरिफिकेशन का है। हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जिन्हें यूडाइस पोर्टल पर आधार को वेरीफाई करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए है। निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र में आएँगे और यहाँ पर यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल को सर्च करेंगे। जैसे ही आप यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल को सर्च करेंगे, आपके सामने यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल लिखा हुआ दिखेगा। आप इसे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसडीएमएस का पेज ओपन होगा। इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टेट को सेलेक्ट करना है। आप अपने स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद आप गो पर क्लिक कर, जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे आपके सामने लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है एकेडमिक सेशन 2024-25। आपको इसी को ओके करना है। जैसे ही आप इस पर ओके करेंगे, आपके सामने इस तरीके से आपके विद्यालय का स्कूल इन्फॉर्मेशन का पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको इसे क्लोज कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपके सामने स्कूल डैशबोर्ड ओपन हुआ दिख रहा है। आपके विद्यालय में जितनी भी कक्षाएं हैं वह कक्षाएं आपको दिखेंगी। उनमें कितने बच्चे हैं वो भी आपको दिखेंगे। टोटल एनरोलमेंट आपको दिखेगा, टोटल बॉयज एंड टोटल गर्ल्स कितने हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखने वाला है। आप देखेंगे तो ऊपर ही आपको यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ फेस करनी पड़ रही है कि जब भी हम अपार आईडी को जनरेट करने जाते हैं तो बच्चे का आधार वेरीफाई नहीं रहता। तो बच्चे के आधार को वेरीफाई करने के लिए आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बाईं तरफ लिखा हुआ दिख रहा है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर एक्टिव स्टूडेंट लिखे हुए दिखेंगे। जैसे ही आप ये एक्टिव स्टूडेंट देख लें, आपको इसी एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके विद्यालय के जितने भी एक्टिव स्टूडेंट हैं, एक्टिव स्टूडेंट का मतलब है कि आपने प्रोग्रेशन एक्टिविटी अपनी कंप्लीट कर लिया है और अब आपके सारे ये बच्चे जो है आपके प्रेजेंट टाइम में आपके विद्यालय में एक्टिव हैं। तो वह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। आपके सारे बच्चों का नाम यहाँ पर दिखेगा, उनका पेन नंबर दिखेगा, क्लास दिखेगा, उनका पेरेंट्स का डिटेल दिखेगा, मदर फादर का जो नेम होगा वो दिखेगा, एडमिशन डिटेल्स दिखेगी, उनका एडमिशन नंबर क्या है, कैटेगरी क्या है, एपीएल, बीपीएल, बेनिफिशियरी जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। सीडब्ल्यूएसएन है या नहीं है, आप देखेंगे यहाँ ऊपर ही ये सारी कॉलम्स आपको दिख रहे हैं। आप यहाँ पर सीरियल वाइज आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएँगी। अब आप इसी पेज को राइट हैंड साइड में थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आधार वैलिडेट का ऑप्शन दिखेगा। आधार वैलिडेट ऑप्शन में आप देखेंगे तो जिस बच्चे का आधार आप वेरीफाई कर चुके रहेंगे, उसके सामने यहाँ पर लिखा रहेगा वेरीफाइड फ्रॉम यूआईडीएआई अगेंस्ट नेम, जेंडर एंड डीओबी। मतलब इस बच्चे का यूआईडीएआई के अगेंस्ट इसका आधार वेरीफाई हो चुका है। लेकिन जिस बच्चे का आधार वेरीफाई नहीं रहेगा, उसके सामने यहाँ पर इस तरीके से लिखा रहेगा वैलिडेट योर आधार। आप देख रहे हैं तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा वैलिडेट आधार फ्रॉम यूआईडीएआई। आपको इसी पर क्लिक कर देना है। आप देखिए यहाँ पर आपको वैलिडेट आधार फ्रॉम यूआईडीएआई दिख रहा है, आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से प्लीज चेक दैट द स्टूडेंट डिटेल्स मैच विथ द मेंशन इन आधार। आपको कह रहा है कि आप ये चेक कर लीजिए कि बच्चे की जो डिटेल्स आपने यहाँ पर फीड किया है अपने एसआर रजिस्टर में या फिर अपने ऑनलाइन पोर्टल पर, वो आधार से मैच कर रही है या नहीं। तो आप अपने उस बच्चे की डिटेल्स को मैच कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये सब कुछ सही है तो आप यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने तुरंत ही वेरीफाइड फ्रॉम यूआईडीएआई अगेंस्ट नेम, जेंडर एंड डीओबी और डेट एंड टाइम भी लिख करके आ गया कि आपने किस डेट को इस बच्चे का आधार वेरीफाई किया है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्टूडेंट को भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इस बच्चे का आधार वेरीफाई नहीं है, तो इसके सामने भी उसी तरीके से लिखा हुआ दिख रहा है वैलिडेट आधार फ्रॉम यूआईडीएआई।
आप यहाँ वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वैलिडेट आधार पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से पॉपअप बॉक्स खुल करके आ जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि आप ये चेक कर लें कि आपके स्टूडेंट की सारी डिटेल्स आधार कार्ड से मैच कर रही है या नहीं। अगर आप कंफर्म है कि डिटेल मैच कर रही है तो आप यहाँ कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आपने कंफर्म पर क्लिक किया तो देखिए आपके सामने लिख करके आ गया, स्टूडेंट प्रोफाइल इज नॉट अपडेट येट, प्लीज सेव द जनरल प्रोफाइल GP टू प्रोसीड फर्दर। मतलब इस बच्चे का जनरल प्रोफाइल जो है, इनरोलमेंट प्रोफाइल जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बिना उसको कंप्लीट किए हुए हम आधार कार्ड को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद हम देख लेंगे कि यह बच्चा हमारा किस क्लास का है। तो बच्चा हमारा क्लास 1 का है, तो हम स्कूल डैशबोर्ड पे जाएंगे। स्कूल डैशबोर्ड पर जाने के बाद क्लास 1 में व्यू एंड मैनेज पर क्लिक करेंगे। व्यू एंड मैनेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम देखेंगे तो हमारे उस बच्चे की जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटीज प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले हम इस बच्चे की जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ही हम इस बच्चे के आधार को वेरीफाई कर पाएंगे, और जब आधार वेरीफाई हो जाएगा तभी इस बच्चे के हम अपार मॉड्यूल में जा करके अपार आईडी को जनरेट कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद है कि आपके ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और साथ ही आप यह भी सीख गए होंगे कि किसी बच्चे के आधार कार्ड को हम कैसे वैलिडेट करेंगे। साथ ही आप यह भी सीख गए होंगे कि किसी भी बच्चे के आधार कार्ड को हम कैसे वैलिडेट करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों तक शेयर करने का प्रयास करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।